हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे, जिसमें हम निष्पावन विधि पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 37 पर है। इससे पहले हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 3, सूखी रेत या लकड़ी के बुरादे या सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इसका अर्थ है कि हमें सूखी रेत लेनी है या लकड़ी का बुरादा, लकड़ी जो लकड़ी वाला जब काम करता है तो उसमें एक पतले पतले जो बुरादा सा उड़ता है, उसको आपको पता होगा, वो लेना है। और जो सूखी पत्तियां हैं उसको पीस लेना है। तो सबको मिलाना है, तीनों चीज़ों को मिला देना है। ये मिश्रण बनता है, इस मिश्रण को किसी प्लेट या न्यूज़पेपर के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? जो हमने 2 या 3 चीज़ मिलाई हैं, जैसे मान लो सिर्फ हमने सूखी पत्तियां या फिर हमने लकड़ी का बुरादा मिलाया है या फिर रेत और लकड़ी का बुरादा मिलाया है, तो ये 2 वस्तुएं, 2 पदार्थ हम मिला लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या हम इनको अलग अलग कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को अलग अलग कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के जो कण हैं वो बराबर हैं, जैसे कोई छोटा या कोई बड़ा? ऐसे तो नहीं है। क्या हाथों से जो हस्तचयन विधि जो हमने पढ़ी है, क्या उसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं? या फिर थ्रेसिंग से हम इन अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। तो इसको अलग करने के लिए हम अलग से एक विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं निष्पावन विधि। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में या न्यूज़पेपर में रखिए। जिस प्लेट या समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए। देखिए, ऐसे ऐसे करना है। ये मिश्रण इसमें, जैसे सूप बोलते हैं इसको, इसमें रख लेंगे और ऐसे किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाएंगे और कहीं और हवा आनी चाहिए। जैसे ये हवा की दिशा इस तरफ है, तो ऐसे हवा चलनी चाहिए। तो हल्का जो पदार्थ है वो आगे उड़ जाएगा और जो भारी पदार्थ है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा। अब क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार अलग करना क्या कहलाती? निष्पावन विधि। क्या दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं, जो हल्का पदार्थ है वो अलग जगह पे गिरता है, जो भारी पदार्थ है वो अलग जगह पे गिरता है। तो इस मिश्रण को अलग करने की जो विधि है, जो ये मिश्रण है उसमें से जो अवयवों को अलग करने की विधि है, उसको निष्पावन विधि बोलते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। ये विधि तभी काम में आ सकती है जब हवा चलती हो, या फिर किसी पंखे का उपयोग भी हम कर सकते हैं हवा के लिए। इससे हम दोनों अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जब अनाज से जो भूसा अलग करना हो, अनाज से भूसे के जो कण हैं वो हल्के कण हैं, उनको अलग करना हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो थ्रेसिंग है उसमें क्या था? थ्रेसिंग में भी यही है कि अनाज के जो कण हैं उनको अलग करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें उसके अंदर ही थे, जो बाल थी उसके अंदर ही थे अनाज के कण। इसमें क्या है, भूसा और जो अनाज है वो आपस में मिक्स हैं, तो उनको अलग अलग करना है। तो यह है निष्पावन विधि। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी जो कण है वो निष्पावन प्लेटफॉर्म के नज़दीक इकट्ठे हो जाते हैं। अलग अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है और अनाज को अलग से रख लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चालन विधि। जो चालन विधि हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, बहुत ही यूज़ करते हैं, सबको पता है। किसी चीज़ को छानना चालन विधि होती है, किसी चीज़ को छानते हैं, वो चालन विधि
होती है। देखिए, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन, जैसे हम आटा है उसको छानते हैं तो छलनी से छानते हैं, तो ऊपर जो मोटे मोटे जो अशुद्धियाँ होती है या मोटे जो अनाज का मोटे मोटे टुकड़े वो ऊपर रह जाते हैं और बारीक आटा नीचे रहता है, नीचे निकल जाता है। इस विधि में हम छलनी का उपयोग करते हैं, चालनी बोलते हैं उसको, या छलनी का उपयोग करते हैं। हमने देखा है कि हमारी माताजी जब खाना बनाती है या रोटी बनाती है तो आटे को छलनी में लेती हैं और उसे छानती हैं, तो वह चालन विधि है। उससे क्या है, जो मोटे अनाज के कण ऊपर रह जाते हैं और जो पतला आटा है वो नीचे चला जाता है, तो ये है चालन विधि। तो इसी प्रकार हम इस चालन विधि का कई जगह उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती हैं। प्राय आटे के मिल में गेहूं को पीसने से पहले, जब कभी गेहूं को पीसने के लिए वहाँ आटे की मिल पर डाला जाता है तो क्या करते हैं, गेहूं को साफ़ किया जाता है और उसको उसमें जो पत्थर होते हैं या भूसे जैसी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटाया जाता है। जो पत्थर वगैरह जो होते हैं जो उसको तो हस्तचैन द्वारा हटा दिया जाता है, लेकिन जो और अशुद्धियाँ हैं, जो बारीक अशुद्धियाँ हैं, उनको क्या किया जाता है, गेहूँ की एक पहले एक छलनी लेते हैं बड़ी सी और उसको तिरछी कर देते, तिरछी करके खड़ी कर देते हैं, उसके नीचे कुछ स्टैंड सा लगा देते हैं, तो गेहूं के बोरे को उसमें डाल, उसको खोलकर गेहूं को उसमें डाल दिया जाता है। चालन द्वारा जो पत्थर हैं, डंडियां हैं या भूसा है, जो निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद जो रह जाते हैं, वो चालन द्वारा उनको दूर कर दिया जाता है। देखिए, जैसे ये है, ये ऐसे ही छलनी, इसमें गेहूं डाल दिया जाता है और जो नीचे जो ये है जो भूसा वूसा, ये जो बिल्कुल हल्के कण रह जाते हैं वो इसमें छन जाते हैं और जो कंकड़ वंकड़ को हम हस्तचैन से बाहर निकाल देते हैं। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण, जब कहीं पर मकान बन रहा हो तो रेत से कंकड़ या पत्थर अलग करने के लिए इस चालन विधि का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये कंकड़ पत्थरों को अलग कर दिया जाता है, तो इसमें रेत से अलग किया जाता है। इसमें अब क्रियाकलाप 4 करेंगे। कक्षा में एक छलनी लेंगे, उसमें थोड़ा सा आटा घर से लेके आएंगे, वो उसको छान कर देखेंगे तो देखिए उसमें अशुद्धियाँ ऊपर रह जाती हैं। और इसी तरह से चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? चाक पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि चालन विधि का उपयोग कहाँ होता है, जब एक पदार्थ के कण बड़े हों और दूसरे पदार्थ के कण छोटे हों, तभी हम चालन विधि का उपयोग कर सकते हैं। जब चॉक पाउडर और आटा, उनके कण तो एक जैसे से होते हैं, तो उसका उपयोग हम चालन विधि में नहीं कर सकते, उनको अलग करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अवसादन, निस्तारण और निस्संदन। थैंक यू।